तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 और 2। हमें बताना है कि क्या इस AP में आगे जाकर -150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, हमेशा n की वैल्यू यानी पोजीशन निकालनी होती है। और अगर हमारी n की वैल्यू मतलब पोजीशन डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रही है तो मतलब वो नंबर इस AP में नहीं आएगा। पोजीशन कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे खड़े हैं लाइन में तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कभी भी पोजीशन 1.5 या 1.3 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करने पहले जो गिवन दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें 11, सेकंड टर्म दे रखी है 8, तो यहीं से d निकाल लेंगे जो आएगा A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11 जो आ गया -3। इसके बाद हमें जो टर्म चेक करनी है यानी -150, इसको हम ले लेंगे an यानी an आ गया हमारा 150 और हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालनी है अपने n की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला लगा हमारा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही सिंपल सी बात, हमें n निकालना है, ध्यान रखना an की जगह हम पुट करेंगे अपना -150 यानी जिस भी नंबर की पोजीशन हमें निकालनी है, पता करनी है कि ये इस AP में आएगा नहीं आएगा, उसको हम an ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया हमारा यहाँ से -3, d है हमारा -3 मल्टीप्लाई में इस पूरी टर्म के साथ। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 11 को इधर लाएंगे तो ये -150 और -11 हो गया इक्वल टू इस -3 को पहले हमने n से मल्टीप्लाई किया तो आया -3n, फिर इस -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा +3 यानी 3 3 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 3, सॉरी 3 1 ज़ा 3 और माइनस माइनस प्लस -150 और -11 आ गया -161 इक्वल टू -3n को तो एज इट इज़ रख दो और ये +3n, ये जो +3n है जब उस तरफ जाएगा तो -3n हो जाए -3 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी हमने तो -164 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों नंबर्स को हमने प्लस किया तो हमारा आया 164 और साइन लगेगा बड़े नंबर का जो है यहाँ पर नेगेटिव इक्वल टू -3n। नेगेटिव से काट दिया नेगेटिव और लास्ट स्टेप में 164 के अपॉन में 3 आ जाएगा इक्वल टू n, क्योंकि ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है, 3 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 164 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, 164 3 की टेबल में नहीं आता तो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ n is a fraction, so -150 is not a part of given AP जो भी हमें AP दे रखा है इस AP का ये पार्ट नहीं है। -150 इस AP में नहीं आएगा क्योंकि हमारी जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं 7 की तरफ।